बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। 4 अक्टूबर का दिन अपनी तमाम तर हंगामा खेजी के साथ शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दमादम मस्त कलंदर का आगाज कर दिया है। जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप तक खबरें पहुंचा रहा हूं, इस वक्त एक बात आप यकीनी तौर पर लिख लीजिए। इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इन खबरों को आप तक पहुंचा रहा हूं, अब तक हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एम एन एज महफूज मकामात पर मौजूद हैं और तो और हुकूमत की 2 विकेटें गिर चुकी हैं। यह मजीद दिलचस्प खबर आई है कि हुकूमत की 2 विकेटें गिर चुकी हैं। यह सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ और किस तरह से हुआ? गवर्नमेंट के पास अक्सरियत क्यों नहीं है? डंका फिर क्यों बज रहा है? तहरीक इंसाफ ने क्या तैयारी की है? अली अमीन गंडापुर आज क्या धमाधम मस्त कलंदर करने वाले हैं? इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात नाज़रीन किराम आप ज़रा सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि तरले और मिन्नतें किए जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर को कहा जा रहा है कि आप ना लेकर आएँ ये लॉन्ग मार्च या आप जो एहतजाज लेकर आ रहे हैं इसको ना लेकर आएँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मेरे हाथ बस में बात ही कोई नहीं है। आपने बात करनी है, कोई मसला नहीं है, आप वो अडियाला वाले से जाके कीजिए। मेरे बस में कुछ हो तो मैं करूं ना, मेरे बस में बात ही खत्म हो गई है। मुझे जो अडियाला से मशवरा नहीं है, अडियाला से जो हुक्म आएगा मैं वही करूंगा। लिहाजा बात करनी है, जाओ अडियाला वाले से जाके करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये सिंपल ये कह दिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि 4 ट्रक तैयार किए गए हैं, 3 खुराक के 1 पानी का। ये 4 ट्रक अली अमीन गंडापुर के साथ चल रहे हैं और सिर्फ ये आज के दिन का इरादा नहीं लगता है, ये तो पक्का और लंबा इरादा रखता है। तो कहानी यह है, कौन कौन सी विकेटें गिरी हैं और कैसी गिरी हैं, कैसे गवर्नमेंट अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर चुकी है, कैसे उसी ही कब्र में दफनाई जा चुकी है और कैसे तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। आज इसी के ऊपर जरा तफसीलन मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ पूरी प्लानिंग के साथ आ रही है, पूरी तैयारी के साथ। जिन्हें ये लगता है कि वह मुंह उठाया और उन्होंने इस्लामाबाद डी चौक की तरफ रुख कर लिया है, ऐसा नहीं है। खाने का इंतजाम है, लड़ने का इंतजाम है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था गोलियां चलेंगी तो गोलियों से जवाब दूंगा। खाने का इंतजाम है, लड़ने का इंतजाम है, जो जख्मी हो जाएंगे उनके लिए डॉक्टर्स का इंतजाम है। मिसाल देता हूं, डॉक्टर जान अफरीदी साहब, ये एक पूरा एक पैनल बनाया गया है। जो लोग जख्मी होंगे पीटीआई के आंसू शेलिंग और इस सब में, उनका इलाज भी किया जाएगा और उसके लिए डॉक्टर साद, डॉक्टर जान अफरीदी, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर लियाकत, इन तमाम और कुछ डॉक्टर्स का मिलाकर एक पैनल बनाया गया। ये पैनल इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो ही कोई ज़ख्मी आता है तो चाहे वो किसी भी तरफ से हो, उसका इलाज किया जाए। तो अली अमीन गंडापुर साहब को के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कस्में उठा रहे हैं, वो कुरानें उठा रहे हैं, वो हल्फ ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं पहुंचूंगा डी चौक, कुछ भी हो जाए, मरना पड़ जाए मरूंगा, लड़ूंगा, लेकिन डी चौक पहुंचूंगा, ये बात आपको बता दूं। तो डी चौक तो नाज़रीन किराम सूरत हाल जो है वो इस तरफ जानी है। इस वक्त मैं आपको बता दूं तो PK 65 से जो काफिला है वहाँ के जो मकामी MP हैं अरशद खान, उनकी निगरानी में चल चुका है। मालाकंड के सूबाई वजीर हैं फजल हकीम, इनकी क़यादत में इनके तमाम MPs का जो यहाँ पर पूरे मालाकंड डिवीजन के MPs हैं वो इनके साथ जो है वो चल पड़े हैं। और इस वक्त और भी बहुत, सिर्फ ये मैं मिसालें दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे जो काफिले हैं वो इस वक्त चलते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवां और दवां हैं और वो आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अटक पुल के ऊपर इस बार पूरा एक सेटिंग की गई है और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब अली अमीन गंडापुर से बार बार रब्ता किया जा रहा था तो अली अमीन गंडापुर को कहा गया है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, उनको धमकी दी गई है कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो आपके सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। और आपको ये मालूम है कि गवर्नर से आपकी बनती नहीं है, तो गवर्नर जो आपके साथ करेगा फिर हमें मत कहिएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने इसके बारे में जवाब दिया है कि ये सीट इमरान खान की दी हुई है, उसके बगैर तो हमें 10 वोट ना मिलते हैं, उसके बगैर इमरान खान के नाम के बगैर तो हमारे घर वाले हमें वोट ना देते। तो ये गवर्नमेंट रहती है नहीं रहती है, सख्तियां काटनी पड़ती हैं, मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, हम तैयार हैं और हम जो है ना वो आएंगे, एहतजाज के लिए आएंगे। और इसलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया कि नाज़रीन किराम कुछ भी हो जाए
ये जो शर्तें थी, ये सारी चीज़ें ये उनने मानने से इनकार कर दिया है। और लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नर राज की धमकी के बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब ज़रा मैं आ जाता हूँ असल खबर की तरफ। नाज़रीन कराम, इस गवर्नमेंट के पास 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद नहीं है। इनकी तमाम तर फोकस मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके ऊपर था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी पोजीशन कल क्लियर कर दी है। तहरीक इंसाफ के 11 MNAs तोड़ना इस वक्त बहुत मुश्किल टास्क है। 2, 4, 5 तोड़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो ये है कि लालच दी जा सकती है, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। लेकिन इस 11 MP जो MNAs हैं वो तोड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि नंबर 1 तो ये बात है कि 11 के 11 MNAs को PTI ने, बल्कि सारे MNAs को जिनके ऊपर ज़्यादा शक है, तहरीक इंसाफ ने अपनी शरण में लिया हुआ है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया हुआ है और उन्हें यह कह दिया गया है कि किसी सूरत भी आपने बाहर जो है वो नहीं आना है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन कराम के इस यहाँ पर कबायली इमायदीन भी मौजूद हैं और वो भी तहरीक इंसाफ के इस मामले में उनके साथ जो है वो खड़े हुए नज़र आते हैं और वो ये समझते हैं कि जनाब ये आज कुछ भी हो जाए, हमें राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री के साथ जो है वो खड़े होना चाहिए। मैं आपको नाज़रीन कराम ये भी बता दूं कि 2 विकेटें इस वक्त गवर्नमेंट की अपनी गिर चुकी हैं। इसके बारे में मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, थोड़ा खुल के तफसील और बता देता हूँ। गवर्नमेंट के पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है, इनको बहुत बड़ी सुबकी होने जा रही है और इनके वोट्स पूरे नहीं होंगे। गो कि अभी ये कहते हैं ना, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं और यार क्या है, इमरान खान को इतना एहतजाज आया हुआ है, ये अभी वो सऊदी जो है ना वो आला अहदेदार यहाँ पे मौजूद थे, अभी शंघाई ताउन तंजीम हो रही है, इनको इतनी आग लगी हुई है, इतनी चुल पड़ी हुई है कि इनसे एहतजाज रुक ही नहीं रहा और ये कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी एहतजाज करेंगे। अगर मैं यही सेम गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई करूँ तो गवर्नमेंट को इतनी चुल पड़ी हुई है, इतनी मतलब उनको समझ नहीं आ रही है कि ये सारा कुछ जो कुछ वो कर रहे हैं, अगर वो ये तरमीम शर्मीम है वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, शंघाई ताउन तंजीम के बाद तरमीम हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, नाज़रीन कराम, इन्हें फ़र्क पड़ता है और वो ये कहते हैं कि आज के आज हो। तो फिर आज के आज हो तो फिर इमरान खान क्यों पीछे हटे? वो भी कहता है चीज़ें आज की आज हो, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो तो कहते हैं जो होगा, PTI इमरान खान का और PTI का ये ऐलान है कि जो होगा देखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ कानूनी टीमें भी तश्कील दे दी हैं और उन्होंने कहा कि जनाब सबकी मदद कीजिए, किसी सूरत भी कोई रह ना जाए, कोई जेल के अंदर ना रहे। लिहाजा तहरीक इंसाफ की टीमें बहुत सुपर लेवल पर एक्टिव हैं, ज़िलाई लेवल पर एक्टिव हैं और वो लड़ रही हैं और मुफ्त मुकदमात लड़ रही हैं। जो भी तहरीक इंसाफ का कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जो है ना वो मुफ्त मुकदमात ये टीमें लड़ती हुई नजर आ रही। जो 2 विकेटें गिरी हैं इनकी, ये वो 2 हैं, एक आदिल बाज़ई और एक चौधरी इलियास। इन दोनों के वोट अब नून लीग को पढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर इन दोनों ने फैसला भी कर लिया तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अब नून लीग ने फैसला किया कि इन्हें अपनी पार्टी से निकालना है। इसके लिए ख़त भी लिख दिए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली को। आदिल बाज़ई और जो है ना वो बाकी दो सीटें हैं, ये 2 सीटें जिनके बारे में कहा जा रहा था और एक चौधरी इलियास, इन दोनों के बारे में कन्फर्मेशन थी कि ये दोनों वोट जो है ना वो उधर पड़ेंगे। अब मज़े की बात है ये 2 वोट भी उधर नहीं पड़ रहे हैं। जो भी नाज़रीन कराम जो भी इस वक्त इमरान खान के खिलाफ वोट देगा वो अपनी सियासत को ख़त्म कर लेगा। उसकी सियासत पे आज से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद उसकी सियासत चल नहीं सकती है। तो लिहाजा ये 2 MNAs जो हैं उनको भी ये शर्म आ गई, उनको भी ये एहसास हो गया कि जो भी है भाई हमें अपने वतन के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाना है। लिहाजा जो भी है हम बाहर रहेंगे, मुल्क से बाहर रहें, हम आपके ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे। जब ये इमरान खान को बात पता चली तो इमरान खान का कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ चुका है और इमरान खान कहते हैं कि ठीक है, फिर ऐसे अगर इस तरह से होना है तो फिर इसी तरह से जो है वो चीज़ें चली जाएंगी और इसी तरह से मामला चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ नाज़रीन कराम, जो इमरान खान के लिए जानना भी बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त बड़ी देर और लंबे अरसे से ये काम हो रहा है कि इंटरनेशनल ग्रुप्स को और इस्टेब्लिशमेंट को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए असल में यहाँ पे वार जोन इलाका है और हमें वार जोन इलाके के अंदर फ़ौज रखनी ज़रूरी है और चीज़ें ये हैं। फ़ौज ज़रूर रखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, फ़ौज रखनी ज़रूरी है, मैं भी इस चीज़ का दायी हूँ। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर रेंजर्स, क्योंकि अब तो देखें ना इस्लामाबाद के अंदर भी रेंजर्स और फ़ौज जो है वो बुला ली गई है। अगर ये इकट्ठे गिरफ्तारियां करने जाते हैं तो ऑब्वियसली इससे इदारों के अंदर टकराव होगा। पुलिस को इस बात की समझ नहीं आ रही है, शायद पुलिस चाहती है, पुलिस तो चाहती है कि ये टकराव जो है वो हो और चीज़ें उनके हक़ में जो है वो हमें कोई ना कोई मौका मिल जाए उनके हक़ में चीज़ें देने का। तो नाज़रीन कराम, ये इस वक्त की खबरें हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अटक के अंदर जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। रावलपिंडी के अंदर अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला है कि वहाँ पर सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। पंजाब के दीगर अजला के अंदर भी सर्विस बंद कर दी गई है। अगर आपको इतना ही डर है किसी और सियासी जमात से तो उन्हें आप क्यों इजाज़त दे रहे हैं? या तो आप मिली भगत से कर रहे हैं
उधर और इधर मिली भगत से कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मुझे पता है आप फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो ख्याल रखिए ना, थोड़ी सी तो चीज़ों को देखिए, इतना तो खुल करना आगे बढ़ें जिस तरह से आप जो है वो बाकी मामलात को देख रहे हैं। थोड़ा सा न्यूट्रलिटी, थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है। अच्छा जनाब, मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वक्त अटक के अंदर भी मोबाइल फ़ोन सर्विस, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बंद कर दी गई है। अटक के अंदर भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है।